हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे। आज क्योंकि आपकी निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी जनवरी सीरीज की हो चुकी है, तो एंड ऑफ द डे अगर देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका वर्कआउट कर रहा था 0.99 पे। हालांकि कल 745 पे ये पीसीआर चेंज हो जाएगा, लेकिन आज फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये तो अभी तो सोल्ड जोन में ही आज के दिन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की पीसीआर को देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 1.17, यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, जबकि एक अच्छी खासी तेजी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। आज की तेजी के बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था कि इंडिया विक्स का जनरली मार्केट के साथ इनवर्स कोरिलेशन होता है। जब जब मार्केट तेजी करता है, इंडिया विक्स आपका नीचे आता है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज के मार्केट के मोमेंटम में इंडिया विक्स आपका अच्छा खासा नीचे आते हुए दिखा है। खुला था 14.10 पे, 14.21 का हाई है, 13.21 का लो है और 13.33 पे क्लोजिंग आई है। दैट मीन्स कि मार्केट की जो तेजी है वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट की जो तेजी है वो ठीक है। जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी मार्केट में आ चुकी है आफ्टर दैट, क्योंकि कल की प्रॉफिट बुकिंग में जब मार्केट गिर रहा था तो उसके साथ इंडिया विक्स भी गिर रहा था। दैट मीन्स वो गिरावट जस्टिफाइड थी, और वापस से मार्केट की आज जो तेजी हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स गिरना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो इनवर्स कोरिलेशन था इंडिया विक्स और मार्केट का वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एफआईज कैश मार्केट में 1513 कॉन्ट्रैक्ट फिर से पॉजिटिव आ चुके हैं। डीआई 1387 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 122 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 98,291 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि इतनी ज्यादा सेलिंग की है एफआईज ने, तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा दूं कि इस एक्सपायरी की जो सेलिंग थी ये वो शो कर रही है। ठीक है, आज कोई फ्रेश सेलिंग इन्होंने नहीं की है। आज का ये पूरा डेटा है, दैट मीन्स 1,10,835 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे निफ्टी की आज जो एक्सपायरी थी उसमें ये माल कटा है। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी बैंक में 11,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। निफ्टी फाइनेंशियल्स में 842 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और निफ्टी मिड कैप में 604 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, तो 525 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 210 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट क्या बता रहा है? ओवरऑल डेटा फ्रंट हमें बता रहा है कि इस समय एफआई 4 जनवरी तक 1593 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, जिसके सामने डीआई 3799 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है। ठीक है, इन दोनों के डेटा को अगर हम, यानी कि डीआई के डेटा से अगर एफआई के डेटा को हम माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली 2206 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। ये यही डेटा हमें बता रहा है। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स कहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 465 पे डाउ जोन्स आपका खुला, 425 का लो बनाने के बाद 546 का भी हाई है, 533 पे चल रहा है, 34.50 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है क्लियरली हमें कि 104 पॉइंट डाउ जोन्स आपके पॉजिटिव है, प्लस कल की क्लोजिंग 430 पे थी, लेकिन आज 480 का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था उसको डाउ जोन्स से इजीली फिर से क्रॉस करके वो निकल चुका है। दैट मींस अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? 640 पे आएगा, और नीचे जब तक 480 को होल्ड कर रहा है 480 का जोन करेगा सपोर्ट का काम। एसएमपी भी बिल्कुल फ्लैट है, 0.56% पॉजिटिव शो कर रहा है। नैस्डैक उसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये, हालांकि ये जो डेटा है ये सही नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे आपको प्रॉपर शो हो जाएगा। ये देखिए, डाउ जोन्स आपका ये 110 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक उसके सामने 45 पॉइंट्स नेगेटिव है, एसएमपी 3.5 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ भी अपडेट हो गया। यूरोपियन मार्केट पूरे आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं। एशियन मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, निकाई और स्ट्रेट टाइम्स में हल्की फुल्की गिरावट थी। अदरवाइज पूरा मार्केट अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा गिरावट या बहुत बड़ी पॉजिटिव रैली नहीं थी। एक न्यूट्रल साइड पे ही एशियन मार्केट्स आपके क्लोज होते हुए आज दिखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में कल क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी तक हमने देखिए पीसीआर देख लिया, जो दोनों आपके सोल्ड जोन में ही बने हुए हैं। इंडिया विक्स भी ठीक है और आपका ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारे मार्केट्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 21,658 के लेवल पे। तो आज के मार्केट की अगर सबसे पहले बात करें तो आज के मार्केट में एग्जैक्टली अगर मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। आज हमारा मार्केट यहाँ पे खुला 9:15 पे, ये मार्केट हमारा खुला। आफ्टर दैट मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दिया, इसीलिए रेक्टेंगल मैंने फॉर्म किया था।
ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं इस रेक्टेंगल को बड़ा करता हूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोबारा इस मार्केट ने इस रेक्टेंगल को टच ही नहीं किया, वापस आया ही नहीं। और इसका ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार थोड़ा सा साइड वेज होने के बाद कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी रैली ऊपर की साइड ही कंटिन्यू करता हुआ दिखा था। तो देखिए एग्जैक्टली इस रेक्टेंगल के लोअर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लो है आपका 598.50 का, यहाँ पे लो है आपका 596 का, यानी कि यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन गया। ठीक है, यहाँ से फिर किसी ने भी अगर बाई किया होगा तो मार्केट ने कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली दी। यहाँ पे कहीं मार्केट ने डबल टॉप बनाया, हाई अगर आप देखेंगे मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स में डबल टॉप बना था। यहाँ पे अगर हाई आप देखेंगे 667 का, यहाँ पे 668 का, तो 600 के लेवल से बाई करने के बाद 670 तक का यहाँ पे आपको टारगेट्स मिलता। और जिन लोगों ने पोजीशन एंड ऑफ द डे के लिए होल्ड की थी तो हमारी इंट्राडे पोजीशन देखिए, पोजीशन तो काटनी है हमें। 685 का हाई है और क्लोजिंग आई थी 669 के लेवल पे और एवरेज क्लोजिंग आ गई 658 पे। तो यानी कि मिनिमम साइड पे भी 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज एक्सपायरी के दिन के बावजूद आपको निफ्टी में मिला होगा। क्योंकि जनरली जब से मैंने हमेशा आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि जब से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हुई है, इतना ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है कि मार्केट किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज में जाके फंस जाता है। पहले वो रेंज मॉर्निंग सेशन में 100 पॉइंट्स की होती है, आफ्टर दैट वो रेंज 50 पॉइंट्स की हो जाती है और उस रेंज में मार्केट फंसा रह जाता है। तो इसीलिए मार्केट ने एंड ऑफ द डे 700 का अटेम्प्ट तो किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया और ना ही नीचे 650 को ब्रेक किया। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखाऊं आज का, तो ये देखिए एंड ऑफ द डे क्या देखने को मिल रहा था, 650 पे 3 करोड़ 67 लाख कॉल राइटर्स से, हालांकि कम हो गया है लेकिन अगर आप एंड ऑफ द डे किसी ने ओपन इंटरेस्ट देखा होगा तो लगभग 5.3 करोड़ आपके 600 के लेवल्स पे पुट राइटर्स थे और 650 के लेवल्स पे लगभग आपके 4 करोड़ 80 लाख के आसपास के कॉल राइटर्स थे। तो उसके ऊपर निकला तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग का टाइम था इसलिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करके जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ से आप इजीली एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में निकाल के ले जा सकते हैं। लेकिन वही है कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी ये पैटर्न आपको सक्सेसफुली एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल के देगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट में कैसा मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो देखिए 600 के लेवल के ऊपर हम बंद हुए हैं और 600 पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि 33 लाख पुट राइटर्स है, 21 लाख आपके कॉल राइटर्स है। मतलब 600 का लेवल कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट का काम कर रहा है। 700 के लेवल पे 34 लाख कॉल राइटर्स है, 18 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज हो गई है। क्या रेंज हो गई, 600 से लेके 700 एक रेंज हो गई जहां पे हमारे मार्केट स्ट्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो लगातार अपनी तेजी को ग्लोबल मार्केट्स मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है। देखिए ओपनिंग रेंज जो रहेगी वो यही रहेगी आपकी 650 से लेके 700 की। क्यों? क्योंकि 700 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा है। ठीक है, 700 को पार करेंगे तो ऐसे एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा जो ऊपर की तरफ आपको आराम से 770 810 तक के लेवल्स पे दिखाएगा इंट्राडे में। तो सबसे पहले आपके लिए बात कर लेते हैं मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा। यहाँ भी हम टू लॉट स्ट्रेटेजी ही बना के चलेंगे। ठीक है, पहला लेवल क्या है हमारा, पहला लेवल रहेगा 21,650 का। सपोज मार्केट खुलता है और 21,650 के ऊपर 3 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप यहां पे मेंटेन करके चलेंगे। 21,710 का फर्स्ट टारगेट, 21,770 का सेकंड टारगेट और एक थर्ड टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 21,810 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 21,590 का। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 650 से 700 की रेंज में हम खुल रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट की तेजी समथिंग अराउंड, क्योंकि 640 तक अगर ग्लोबल मार्केट को जाना है, 480 सपोर्ट का सपोर्ट ग्लोबल मार्केट ने ले लिया, यानी कि आपके डाउ जोन्स ने ले लिया। अब अगर 640 तक डाउ जोन्स जाता है, दैट मींस यहां से कम 200 पॉइंट्स की तेजी ग्लोबल मार्केट्स में आज के दिन में बनती हुई दिखेगी। तो उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस क्या है कि हम 700 के ऊपर ही खुले।
ठीक है, तो अगर हम 700 के ऊपर खुल जाते हैं तो फिर आप क्या मेंटेन करेंगे, ये दो टारगेट मेंटेन करेंगे 770 से लेके 810 के। लेकिन सपोज अगर मार्केट अब 670 680 पे खुल के डिप देता है और 650 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो हम यहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। अगर 700 के ऊपर खुलते हैं तो पहला लॉट ऑफ 700 से लीजिए, सेकंड लॉट ऑफ 650 का वेट कीजिएगा, मिलेगा तो लेंगे, वरना 700 से ही हम अपनी पोजीशन एक लॉट हमने ले ली, उसी में हम बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिप मिलता है या मार्केट खुलता है 680 690 के लेवल पे और 650 के आसपास आता है, तो बिल्कुल आप वहां से फिर अपनी पोजीशन बाइंग में लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 710 का, सेकंड टारगेट 770 का और थर्ड टारगेट 810 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप सिंपल सा 590 का। क्लियर है? अब मार्केट को सेल कहां करना है थोड़ा सा इस पे समझ लीजिए। देखिए, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट की 21,650 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो यहां से हम एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने ये देखा कि 21,600 के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसीलिए 600 के लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे क्या 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर रही है 600 के बिलो। अगर करेगी तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे 550 तक के लिए। सपोज नहीं कर पा रही है अगर नीचे क्लोज, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 600 पे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी करेंगे और यहां से बाइंग इनिशिएट भी करेंगे। इस केस में जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो करेंगे 21,710 का। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, तो फिर 700 के लेवल पे भी तो रेजिस्टेंस है, तो फिर हम 600 के लेवल पे रिव्यू कर रहे हैं तो 700 के लेवल पे रिव्यू क्यों ना करें? तो बिल्कुल सही। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि मार्केट आपका क्लोज हुआ 658 पे, ठीक है, 42 पॉइंट्स का जगह बचा है 700 के लेवल को पार करने की। तो अगर मार्केट आपका यहां से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाउ जोन्स अभी 560 के आसपास चल रहा है, 132 पॉइंट पॉजिटिव, अगर 640 तक डाउ जोन्स आपका जाता है और उसी के आसपास क्लोज करता है, यानी कि 200 पॉइंट्स प्लस की अगर क्लोजिंग आती है, तो उस केस में आप 700 के एवब ही खुलने वाले हैं। तो अगर 700 के एवब खुलेंगे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लॉट आप वहां से लेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट लॉट आप वहां से लेंगे, और अगर ड्यूरिंग द मार्केट एक डिप मिलता है 650 तक, तो ही आप सेकंड लॉट वहां से लेंगे। अदरवाइज 700 के ऊपर आप खुलेंगे तो मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, क्योंकि जितने कॉल राइटर्स हैं, समथिंग 34 लाख कॉल राइटर्स है, 18 लाख पुट राइटर्स है, तो 700 के एवब आप खुलेंगे तो ये जो कॉल राइटर्स है ये क्या होंगे, रिस्क पाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन एग्जिट करने भागेंगे और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, जिसके कारण मार्केट ऊपर की तरफ रैली देगा, जिसके टारगेट डायरेक्टली आपके 770 से 810 के बनेंगे। ठीक है, इन केस अगर जो ड्यूरिंग द मार्केट 700 से 750 तक मार्केट सपोज जाता है और फिर एक डिप दे देता है 650 तक, तब जाके आपको सेकंड लॉट 650 से लेना है, और फिर आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 710 का, 770 का और 810 का। अदरवाइज अभी तक के जो मार्केट के सेंटीमेंट दिख रहे हैं, देयर इज अ वेरी मच चांसेस कि आप डायरेक्टली 700 के ऊपर ही खुले। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझ लीजिए। 21,700 के ऊपर अगर मार्केट खुल के टिकेगा तो वहीं से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। अगर ड्यूरिंग द मार्केट कोई डिप मिलता है 650 का, तो फिर आप बिल्कुल वहां से एक बार पोजीशन एक लॉट और लेके अपनी बाइंग की पोजीशन को एड ऑन करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 590 का होगा, और फिर आपके 3 टारगेट्स होंगे 710 770 और 810 के। अगर सपोज मार्केट 700 के ऊपर डायरेक्टली खुल जा रहा है और टिक रहा है, तो फिर आपको देखिए मौका ही नहीं मिलने वाला, 700 से आप बाई करेंगे, 2 टारगेट रहेंगे 770 से 810 के। क्लियर है? लेकिन इस 650 से लेके 700 की रेंज में गलती से भी आपको सेल नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेल कब करेंगे, जब 21,650 के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज करेगा, तो फिर हम एक बार सेल का अटेम्प्ट लेंगे, जिसके टारगेट 600 का पहला बनेगा, और वहां पे हम रिव्यू करके देखेंगे कि अगर 600 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम अपने टारगेट्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 550 के लिए, और नहीं कर पा रहा तो 600 पे ही अपने सेल की पोजीशन को बुक करेंगे और वहीं से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। और इस सेल की पोजीशन जब आप 650 से बनाएंगे तब आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 710 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 21,770 का रहेगा आपका ये फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 810 का। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 590 का, अगर आप 650 से आपको मौका मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो फिर आप 640 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और 650 के बिलो आप शॉर्ट, अगर आपको मौका मिलता है मार्केट को शॉर्ट करने का, तो पहला टारगेट आप यही मेंटेन करेंगे 600 का। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम रिव्यू करके देखेंगे। क्या रिव्यू करके देखेंगे कि अगर मार्केट आपका 600 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे 550 के लिए।
अदरवाइज हम अपने टारगेट्स को 600 का लेवल का मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा तो वहीं पे हम अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करेंगे और मार्केट को बाई करेंगे। लेकिन जब आप 650 के बिलो शॉर्ट कर रहे होंगे तब आपको मेंटेन करना है 710 का स्टॉप लॉस। और देखिए बात करते करते जैसा कि मैंने आपको बोला था 640 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था 510 530 के आसपास शायद डाउ जोन्स आपका चल रहा था। अभी वहीं से बात करते करते विद इन 10 मिनट 70 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है। और अगर 640 का लेवल डाउ जोन्स ने ब्रेक किया तो अगला रेजिस्टेंस सबको पता है 780 के आसपास आएगा, क्योंकि 790 का ही लाइफ टाइम हाई है। और ये 780 का रेजिस्टेंस मैंने आपको पिछले वीक से ही मैं आपको बता के रखा था कि डाउ जोन्स का अगला रेजिस्टेंस 780 से 880 के रेंज में है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मार्केट में जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो करेक्शन आता है ना 1-2 दिन का, ये एक हेल्दी करेक्शन होता है मार्केट के लिए। यहाँ भी देखिए ये रैली हुई, आफ्टर दैट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज करेक्शन वाला का फेज आया, फिर एक रैली हुई, थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन वाला फेज आया, अब यहाँ से फिर से एक रैली के लिए मार्केट हमारा तैयार हो रहा है। तो जब तक मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जब तक मार्केट में कोई ऐसा पुलबैक रैली के साइन नहीं आ रहे हैं, तब तक आप कंटिन्यूस बेसिस पे जो ट्रेंड है उसी में भी बने रहिए। इसीलिए मैं हर बार आपको कहता हूं कि इंट्राडे, देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट साइडवेज हो चाहे मार्केट आपका डाउन ट्रेंड हो, सेम इंट्राडे में या फिर अप ट्रेंड हो, आप हमें इंट्राडे में अपना पैसा बनाने से मतलब है। लेकिन जो लोग होल्डिंग में काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि व्यू थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिव साइड पे रखिए। अगर आपके पास वीकली बेसिस पे होल्डिंग है, मंथली बेसिस पे होल्डिंग है, तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक खराब नहीं हुआ है। हर एक डिप को आप लोग, जिन लोग मार्केट में पोजीशन होल्ड करके चलते हैं, वैसे तो मैं स्ट्रिक्टली इसके खिलाफ हूं कि ट्रेडर्स को कभी पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि मैं 15 दिन 20 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करता हूं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप बिल्कुल हर एक डिप को एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के अपनी पोजीशन एड ऑन करके चल सकते हैं। मार्केट में अभी तक कोई ऐसी पुलबैक रैली के साइंस नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपकी निफ्टी की, लेवल सब अच्छे से नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला, चलिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 9:15 में मार्केट खुला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेकंड कैंडल का लो है आपका 807, थर्ड कैंडल का लो है 795। 807 और 795 नहीं बना, 10 पॉइंट्स के अंदर आपका डबल बॉटम नहीं बना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका लो है 866 का, यहाँ पे लो है आपका 870 का, एग्जैक्टली यहाँ पे बन गया। ठीक है, या फिर यहाँ भी देख चेक कर लेते हैं, 840 का लो है 8 नहीं, यहाँ भी नहीं बना, यहाँ पे आपका एग्जैक्टली डबल बॉटम का पैटर्न बना। ठीक है, और प्लस अगर आप देखेंगे तो ये 200 EMA के ऊपर बना है, दैट मींस 200 EMA का जोन सपोर्ट का काम भी करेगा। तो अब यहाँ से डबल बॉटम देख के अगर किसी ने बाई किया होगा तो आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे 48,181 का हाई है, फिर मार्केट ने थोड़ा साइडवेज रिएक्शन दिया है, आफ्टर दैट यहाँ पे एग्जैक्टली हाई क्या है 220 का, यहाँ पे हाई क्या है 221 का, मिल गया डबल टॉप। यहाँ पे आप बिल्कुल एक बार अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पे 860 या 870 से अगर आपको 220 तक का टारगेट मिल रहा है, दैट मींस आपको अगर 350 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है इंट्राडे में, तो इसमें क्या बुराई है। और एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न यूज करके, जो कि मुझे लगता है इस मार्केट में जितने लोग भी काम कर रहे होंगे, मतलब जो अभी आए हैं इस मार्केट में, जिन लोगों ने एंट्री ली है 2, 4, 5 महीने से, 6 महीने से, हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन जो 3-4 साल से कंटिन्यूस बेसिस इस मार्केट में काम कर रहे हैं उनको ये पैटर्न बाय हार्ट होगा। डबल टॉप डबल बॉटम तो सबसे बेसिक पैटर्न होता है, उसके बाद कुछ लोग आपको एम पैटर्न सिखाएंगे, डब्ल्यू पैटर्न सिखाएंगे, देयर इज अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैटर्न। लेकिन जब एक सिंपल से पैटर्न में कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स यूज करके जब एक अच्छा खासा रिटर्न आप डेली वाइज खुद से मार्केट से निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 25-30 पैटर्न सीखने की जरूरत है, या अलग अलग कैंडल के नाम सीखने की जरूरत है कि ये बुलिश मारूबुजू बन गया, बुलिश हरामी बन गया, या फिर आपका ये स्पिनिंग टॉप बन गया, डोजी बन गया। क्या इन कैंडल्स का नाम सीखने से आप पैसा मार्केट से अर्न नहीं कर सकते। एक सिंपल सा पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, जिसके थ्रू आप एक अच्छा खासा रिटर्न खुद से, आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइफ टाइम गेनिंग अपॉर्चुनिटी आप खुद के लिए बना सकते हैं सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके। तो इसीलिए जिस किसी को भी सीखने का इंटरेस्ट हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम जूम कॉल में भीड़ नहीं भरते कि 50-60 लोगों को बैठा दिए, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना सेशन कंप्लीट किया और मैं निकल गया।
ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा नहीं है और हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड भी नहीं करते। हम प्रॉपरली वन ऑन वन कन्वर्सेशन के साथ आपको प्रॉपरली डेली वाइज एक पर्टिकुलर 1 आवर्स का हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें हम आपको लाइव सेशंस भी देते हैं। अगर जैसे इवनिंग में मैंने आपको कोई चीज सिखाई है तो उसका हम प्रैक्टिस सेशंस भी कराते हैं लाइव मार्केट में, कि पहले आप उसका प्रैक्टिस करके पहले, क्योंकि देखिए नॉलेज एक तरफ होता है और दूसरी तरफ होता है एक्सपीरियंस। आपको मैं सिखाते चले जाऊं, आप सीखते चले जाए, पता चला जब आप उसको यूज करने आए प्रैक्टिकल मार्केट में, जीरो, कुछ समझ में ही नहीं आया है। इसीलिए हर एक चीज, हर एक पॉइंटर्स, हर एक चीज आपको सिखाने के बाद हम लाइव सेशंस में प्रॉपर आपके साथ बैठ के उन चीजों को आपको लाइव मार्केट में दिखाते हैं कि उसका यूज कैसे है, ताकि इस चीज को आप प्रॉपरली बाई हार्ट समझ जाएं और उसको अपने लाइफ में प्रॉपरली यूज कर सके। तो इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और आपको डिस्क्लेमर में भी शो हो ही रहा होगा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर। जिस किसी को भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने की इच्छा हो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि वन ऑन वन कन्वर्सेशन के थ्रू हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, इसलिए हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्टेड हो, आज आपकी 4th ऑफ जैन हो गई है, कल से ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर सीट फुल हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट मंथ भी यही हुआ था कि आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर लगभग 15-20 लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, लेकिन मेरे पास तब सीट्स नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा एडजस्टमेंट नहीं कर सकता कि जो आधे घंटे का ट्रेनिंग दूं। हम प्रॉपरली 1 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए प्रॉपरली ध्यान से ही आपको उस पर अगर ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं, क्योंकि 5th और 6th ऑफ जैन तक मुझे लगता है सीट्स फुल हो जाएंगी। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की आज की। देख लेते हैं कल कैसा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका 700 के अबव खुलेगा, ठीक है। दैट मींस यहां से मिनिमम साइड पे 40 to 50 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग आपका निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 48,300 का, ठीक है। 48,300 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे नहीं कर रही है, तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे, जिसके टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट बनेंगे आपके 48,480 का पहला, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 500 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे 48,700 तक के लिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे 48,140 का, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, देखिए, क्योंकि अगर निफ्टी आपका 700 के ऊपर खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी आपका गैप अप तो खुलेगा ही। 48,200 पे तो हम बंदी हुए हैं, तो इसीलिए भले ही आप 48,000 भले ही आप 48,300 के अबव खुले, 350 पे खुले, 360 पे खुले, लेकिन वेट कीजिएगा एक डिप का। 300 के आसपास अगर मार्केट आता है और आफ्टर दैट वहां से 300 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल होल्ड करती है, नीचे ब्रेक नहीं करती, तो हम वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 480 का पहला, 480 यानी कि 500 का लेवल। 48,500 के आसपास हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 500 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो फिर हम 48,700 के लिए अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे। सपोज नहीं कर पाएगा तो हम यहीं पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 48,140 का। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो देखिए, अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए अगर बात की जाए तो क्लियर है कि आपका 48,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसीलिए अगर 300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट किसी टाइम में अगर 48,300 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो फिर एक बार हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 48,150 का पहला और 48,050 का ही दूसरा। क्यों? क्योंकि 48,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ चुका है, जिसको बैंक निफ्टी इतना इजीली ब्रेक करने वाला इस समय तो नहीं है, यानी कि कल के दिन में तो नहीं करने वाला। हाँ, आगे कर दे तो अलग बात है, लेकिन कल के दिन में तो नहीं करने वाला। इसीलिए छोटे छोटे से ये टारगेट्स है। अगर 48,300 के बिलो बैंक निफ्टी आपका आता भी है तो 150 से लेके 50 तक के टारगेट्स के लिए आप एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है आपको कि अगर 48,000 के आसपास 48,050 तक आता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी करनी है और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 48,460 का, ठीक है।
क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 48,400, 480 का रहेगा आपका एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे हम रिव्यू करके देखेंगे, क्या रिव्यू करके देखेंगे कि अगर मार्केट सपोज आपका ब्रेक कर रहा है 500 का लेवल, तो 48,700 के लिए हम टारगेट इंक्रीज करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 48,140 का। क्लियर है? सपोज अगर मार्केट दिन के किसी पॉइंट में या खुलने के बाद 48,000 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार मार्केट को हम शॉर्ट करके चलेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे छोटे छोटे से दो। पहला टारगेट आपका यही बनेगा 150 का, ठीक है। और अगर 150 के बाद सेकंड टारगेट एक और हम छोटा सा मेंटेन करके चलेंगे, जो रहेगा आपका समथिंग अराउंड 48,050 का, ठीक है। और 48,050 का टारगेट अगर सपोज आपको मिल जाता है ना, तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आफ्टर दैट आप अपने सेल की पोजीशन को एग्जिट भी करेंगे और यहां से बिल्कुल बाइंग भी इनिशिएट करके चलेंगे, क्योंकि 48,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसको बैंक निफ्टी इतना इजीली नहीं तोड़ेगा। तो 300 के बिलो अगर आप शॉर्ट भी करते हैं, तो 150 से 50 तक के दो छोटे टारगेट्स होंगे और ऊपर 460 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। देखिए, बात करते करते वीडियो बनाने से लेके वीडियो एंड करने के टाइम आ चुका है और आपका डाउ जोन्स एग्जैक्टली 640 के लेवल पे आ चुका है। अब यहां से अगर 640 का लेवल ब्रेक होता है, तो अगला रेजिस्टेंस कहां आएगा, 780 पे आएगा। मतलब यहां से कितनी पॉइंट्स की जगह खुल गई, लगभग 140 पॉइंट्स की। तो अगर ये 340 पॉइंट्स की तेजी होती है, तो क्या हम 700 के ऊपर नहीं खुलेंगे गैप अप? बिल्कुल खुलेंगे। फिर मार्केट में अपने आप एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा और फिर आपको निफ्टी में, जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिए हैं 770 और 810 की जगह 840 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। सेम बैंक निफ्टी में भी 48,195 पे तो बंद ही हुआ है, तो क्या 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी नहीं खुलेगा? बिल्कुल 350 से 400 की रेंज में भी खुल सकता है। लेकिन आपको क्या यूटिलाइज करना है, इस पूरी रैली में हमने क्या देखा है कि जब जब मार्केट गैप अप खुलता है, एक डाउन ट्रेंड, एक थोड़ा सा नीचे मार्केट आता है, तो इसीलिए 350 400 पे भले ही मार्केट खुले, लेकिन आप कहां से बाइंग करेंगे, आप बिल्कुल 300 के आसपास से ही बाइंग लेंगे, जिसके टारगेट ऊपर की तरफ 480 और 700 तक के कल के दिन के बनेंगे, ठीक है। चलिए, प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए, कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। और रिगार्डिंग ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली अगर वर्कआउट करेंगे ना, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप इंट्राडे में बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। किसी को भी ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप में डायरेक्टली अपना नाम और सिटी का नाम बता के पूछ सकता है। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या हम आपको सिखाते हैं, क्या क्या उसके सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं, एवरीथिंग मैं आप लोगों को वहां पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, उसमें भी पूछ सकते हैं, स्टॉक रिलेटेड या फिर इंडेक्स रिलेटेड अगर कोई डाउट हो। वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।